महाराष्ट्र चुनाव में जब एक सीट से लगातार कोई इंसान चुनकर आने लगता है और फिर कोई काम नहीं करता है तो सवाल उठता है कि कोई काम नहीं किया है तो वो फिर दूसरी सीट चुनने लगता है, क्योंकि जब हमने कोई काम नहीं किया है तो वहाँ से अगर हम चौथी बार चुनाव लड़ेंगे तो जनता हमको नकार देगी। और फिर हम जब ऐसी पार्टी के सपोर्ट से हो तो जनता जिसको वोट देना ही नहीं पसंद करे तो लामवाला हम दूसरी सीट ही चुनेंगे। तो ऐसी ही एक नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बने रहे मेरे साथ में, पूरी जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना प्यारा एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में एक 171 विधानसभा मानकुल शिवाजी नगर से अबू हासिम जो लगातार 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने मानकुल शिवाजी नगर को चमका दिया है और उनके सामने एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक जो कि पहले अणुशक्ति नगर से लगातार चुनाव जीत चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। नवाब मलिक इससे पहले शरद पवार की एनसीपी में शामिल थे और वो वहीं से उनको जो भी उनको मंत्री पद जो भी विधायकी उन्होंने किया वो सब शरद पवार की पार्टी से ही किया। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल चले गए। जेल जाने के बाद में जब वो बाहर आए हैं जमानत के ऊपर तो उन्होंने अजीत पवार का दामन थाम लिया, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। नवाब मलिक ने अणुशक्ति नगर सीट से विधायकी जीतने के बाद में मंत्री पद मिल जाता है उद्धव सरकार में उनको, फिर उसी पीरियड वो जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद में जब वो वापस आते हैं तो अजीत पवार का हाथ थाम लेते हैं और उन्हीं के साथ हो जाते हैं, शरद पवार को छोड़ देते हैं। अब अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक ने कोई काम तो किया नहीं था, इसीलिए जनता में विरोध भी था नवाब मलिक के खिलाफ और नवाब मलिक ने वहाँ पर एक गेम खेला कि बेटी को यहाँ से टिकट दिलवा देते हैं। बेटी से को टिकट दिला दिया अजीत पवार एनसीपी पार्टी से और सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही। तो उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव की मदद से फहाद अहमद को एनसीपी शरद पवार ने टिकट दे दिया अणुशक्ति नगर। अब वहाँ टक्कर मुकाबले की हो गई। अब वहाँ पर पेच फंस गया सना मलिक का। फहाद अहमद की एक तरफ से लहर चली गई। फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं वो भी फहाद अहमद के लिए प्रचार कर रहे हैं और कन्हैया कुमार जैसे बड़े बड़े लीडर भी वहाँ उनके फहाद अहमद के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब पहुँचते हैं मानकुल शिवाजी नगर, जहाँ से नवाब मलिक ने ताल ठोकी। मानकुल शिवाजी नगर अबू हासिम आजमी के नाम से जाना जाता है। कभी मानकुल शिवाजी नगर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी और वहाँ पर पीने पानी का संकट रहता था। अब नवाब मलिक समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार विधायक रह चुके, चौथी बार वो मैदान में हैं, तो नवाब मलिक सामने आ गए हैं, क्योंकि नवाब मलिक अजीत पवार गुट के प्रत्याशी हैं। उधर तीसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी एक सामने हैं जो कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोवंडी की जनता अबू हासिम आजमी के पक्ष में है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने खुद की जेब से वहाँ पर काम किया है, लोगों की मदद की है। ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। बात करने पर पता चलता है कि गोवंडी में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सब अबू हासिम आजमी के हैं, बाकी कोई भी नहीं। नवाब मलिक ने एक मुद्दा उठाया नशे का कि यहाँ पर अबू हासिम आजमी यहाँ नशे का कारोबार करते हैं। जो भी यहाँ पर नशा होता है सब अबू हासिम आजमी की देखरेख में ही होता है। अबू हासिम आजमी ही
नशा का कारोबार कराते हैं, गोवंदी को मतलब बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो उधर जब अबू आसिम आजमी से बात करते हैं तो अबू आसिम आजमी सीधा सीधा आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगाते हैं कि गोवंडी में बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, एक से एक आलिम है, और सभी को जो है नवाब मलिक ने नशे में जो है धकेल दिया है। ऐसा नवाब मलिक को नहीं बोलना चाहिए। नवाब मलिक ने जो भी आरोप लगाया अपनी जाति जो कलम मकसद पूरा करने के लिए सभी को नशे का कारोबार करने के लिए बोले। गोवंडी में कहाँ पर नशा होता है हमें तो कोई दिखाए। जो भी नशा होता था हमने उसके लिए विरोध किया है, उनके लिए FIR की है। आज गोवंडी में जो भी काम हुआ है वो सब हमने करवाए हैं। जनता को कितना आज आराम है ये सब हमने करवाए हैं। नवाब मलिक अगर इतना ही अच्छा कारोबार, इतना ही अच्छा काम किए होते तो अपनी सीट क्यों छोड़ के यहाँ आते। और वो तो मंत्री रह चुके। अगर यहाँ पर नशा होता ही, नशा मतलब लोग कर रहे हैं, नशा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, तो वो तो मंत्री थे, उनकी सरकार चल रही, प्रशासन उनके हाथ में, तो क्यों नहीं रोक लगाई। जब यहाँ पर कोई ऐसा काम होता ही नहीं तो नवाब मलिक क्यों रोकते। ये तो सिर्फ गोवंडी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है ताकि यहाँ पर मुस्लिम बढ़ जाए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत सके। अबू आसिम आजमी के लिए वहाँ के उलमाओं ने भी अबू आसिम के लिए सपोर्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 2-3 मुसलमानों को खड़ा किया है, और इसलिए गोवंडी वालों अबू आसिम आजमी को ही वोट करें, सपोर्ट करें। जो भी आज विकास कार्य हुए हैं वो सब अबू आसिम आजमी की देन है। अबू आसिम आजमी वहाँ पर लगातार अबू आसिम आजमी के लिए उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव भी वहाँ पर उनके लिए जनसभा की है, और बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अबू आसिम आजमी और भिवंडी में और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है उन सब के लिए वहाँ पर चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने की प्रयास कर रहे हैं। नवाब मलिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक के संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, इसीलिए हम इनके लिए कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे। गोवंडी में भी देवेंद्र फडणवीस ने भी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने तो सीधा नवाब मलिक के ऊपर हमला बोला है कि नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से इनके संबंध हैं, इसलिए हम इनका जो है विरोध करते हैं। इनके लिए कभी प्रचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। क्यों? और उधर अणुशक्ति नगर में भी नवाब मलिक का खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता इनका विरोध कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों की दुश्मन रही, इसलिए नवाब मलिक और सना मलिक को कभी वोट नहीं करेंगे। यहाँ पर फवाद अहमद को वोट करेंगे। उधर गोवंडी में भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि नवाब मलिक को कोई वोट नहीं करे। नवाब मलिक बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आने वाले टाइम में अगर ये जीत भी जाते हैं, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून पास होता है तो ये उसका जो है सपोर्ट करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ जाकर ये उस कानून का सपोर्ट करेंगे, इसलिए नवाब मलिक को वोट नहीं करेंगे, अबू आसिम आजमी को वोट करेंगे। अबू आसिम आजमी हमारा जो है कलम हक के लिए लड़ाई लड़ता है। क्या कहना चाहते हैं आप कि गोवंडी में इस बार कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा, अबू आसिम आजमी या फिर नवाब मलिक? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।